हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत गौड़। आपके लिए लाया हूं आज सामान्य हिंदी का संधि का सेकंड वीडियो। तो संधि में हम लोग इसके पहले स्वर संधि के बारे में पढ़े थे। तो स्वर संधि पढ़ने के बाद हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि को कैसे पहचान करते हैं, ये सारा चीज हमने आपको उस वीडियो में बता दिया हूं और कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप नोट्स भी साथ में बनाते चले। तो हमारा रूल्स है, जब भी हमारे क्लास को आप अटेंड करेंगे उस क्लास में आप एक पेन और एक कॉपी और पानी, पीने के लिए पानी आप जरूर लेकर बैठेंगे, ताकि आपको कहीं उठ करके जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि दिमाग जब एकत्रित हो जाता है एक जगह, तो फिर आपको उठकर जाएंगे, फिर उससे एक जगह लाना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यूपी SSS पेड रिवीजन बैच 2022 लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी संधि के बारे में। सामान्य हिंदी हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि के जो भी रूल्स हैं, सारे रूल्स को पढ़ेंगे, सभी ट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या किया है, व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन, यानी व्यंजन संधि के बाद, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, इससे ध्यान रखेंगे, जो परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले व्यंजन आ गया क, फिर उसके बाद आ गया अ, जो परिवर्तन होगा वही आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका पहला रूल है, व्यंजन संधि का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। कभी भी एग्जाम में आए तो ऐसे ही आप याद किए रहेंगे, तो उसमें किसी प्रकार का प्रश्न बनेगा तो आप उसे सॉल्व करके टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें दिया वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। यानी जो हमारा वर्ग होता है, जब आप पढ़े होंगे वर्णमाला तो उसमें आपको बताया गया होगा, जैसा कि हमने यहाँ आपको लिखा है सहायता की। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसके बारे में हम बता देते हैं, इसलिए आप पिछली वीडियो जब भी देखिए, पिछली वीडियो देखकर ही आगे बढ़िए। तो जैसे क वर्ग, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। ये 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं पांचों वर्गों में से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जो ट्रिक यहाँ ध्यान रखना, पहला और तीसरा। तो पहला क्या है, ये आपका पहला है और ये आपका तीसरा है। तो पहला में क्या क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं। पहला में क्या क्या आएगा, पहला में आएगा क च ट त और प आएगा। ये आपका क च ट त प आएगा। और दूसरा यानी आपका तीसरा में क्या आएगा, तीसरा में आपका आएगा ग ज ड और द और ब, ये आपका आएगा। तो पहला ध्यान रखेंगे और तीसरा ध्यान रखेंगे। पहले नियम में पहला और तीसरा, तो अगर क च ट त प अगर आ जाता है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, ये आपका ग ज ड द ब हो जाता है। ठीक है ना, क आता है तो उसकी जगह ग होता है, च आता है तो उसकी जगह ज होता है, ट आता है तो ड होता है, त आता है तो द होता है और प आता है तो ब होता है। यानी इस प्रकार का परिवर्तन होता है जब हम व्यंजन संधि का पहला रूल पढ़ते हैं। तो पहला रूल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क वर्ग से, क वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण। तो पहला वर्ण किसमें परिवर्तित होता है, तीसरे में। पहला वर्ण जो होता है वो तीसरे में परिवर्तित होता है। जैसे दिक धन अंत, तो क्या हो गया, दिगंत। तो पहला वर्ण क्या है, क आया है और उसका परिवर्तन किसमें हुआ, ग, यानी तीसरे वर्ण में हुआ। वाक धन इस, वाक धन, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दिगंत दिया हुआ है ना, तो दिगंत में ये ग आ गया। तो ये क्या है, पहला क्या है क, अब बदला किसमें, ग में। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो क्या है क और बदला किसमें है, ग में। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, इसमें भी आया क, बदला किसमें है, ग। देखिए यहाँ दिया है ग में बदला है। इसमें भी देखेंगे क आया है और बदला किसमें, यहाँ देखिए ग में बदल गया है। ठीक है ना, तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि यह किसमें बदल रहा है, ग में बदल रहा है। यानी पहला जो है वो इसके तीसरे पद से मिलेगा, बदल जाएगा। च के स्थान पे ज आ जाएगा, ट के स्थान पे ड आ जाएगा, त के स्थान पे द आ जाएगा और प के स्थान पे ब आ गया।
तो ऐसे परिवर्तित यानी पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो व्यंजन संधि का ये पहला आपका नियम रहा। अभी और आगे नियम पढ़ेंगे। आप चाहें तो एक बहुत आसान ट्रिक भी बना सकते हैं, यानी अगर आप डीपली पढ़े रहेंगे तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या ट्रिक बनेगा? जब भी आप देखिए व्यंजन संधि पहचानने का नियम, जब भी आप देखेंगे तो दिगंत में देखिए गो आ गया ना बीच में, तो क्या है? ये व्यंजन संधि है। फिर यहाँ वागीश में भी देखिए गो आ गया, व्यंजन संधि है। फिर दिग धन गज में गो देखेंगे आ गया, तो गो आपका क्या है? व्यंजन संधि है। फिर आप देखेंगे दिग्विजय में गो आ गया, व्यंजन संधि है। यानी जब व्यंजन संधि को पहचानने के लिए आप जब डीपली पढ़े रहेंगे तो व्यंजन संधि आसानी से पहचान लेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि और अधिक से अधिक जुड़ सकें। तो यहाँ पहचानने का ट्रिक यही क्या है? गौ। जब हम किसी शब्द के अंत में देखते हैं गौ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब आगे हम अगली स्लाइड में बढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सामान्य जो हिंदी है इसमें संधि का जो अगला हम स्लाइड देखेंगे तो दूसरा नंबर हम वर्ग के पहले का पांचवें वर्ग परिवर्तन। यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे, जो वर्ग होता है यानी कि जो वर्ग हम लिखे हुए हैं, इस बात को पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको बिना पढ़े आप इस संधि को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वर्ग के पहले और पांचवें, पहला क्या है आपका? ये आपका पहला है, और पांचवा कौन सा है? ये आपका पांचवा है। ठीक है। ये आपका पांचवा है, ये पांचवा है और ये पहला है। तो क्या कह रहा है कि वर्ग के पहले का पांचवें वर्ड में परिवर्तन है। जब पहला वर्ड आएगा तो उसे पांचवें वर्ड में परिवर्तन कर देंगे। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? पहला आपका है क, च, ट, त और प। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड आपका है अंग और इय, अंग और इय है, इय के बाद अड़ है, अड़ के बाद न है और न के बाद क्या है? म है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह आपका जो पांचवा वर्ड है, दूसरा नहीं है, ये पांचवा है, इसे पांचवा बोलते हैं, पांचवा है। ठीक है ना। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि पहले वर्ड को हम पांचवें वर्ड में परिवर्तित करते हैं। पहले वर्ड को पांचवें वर्ड में परिवर्तित करते हैं। जैसे वाक धन में, वाक धन में देखेंगे क्या गया? क आ गया। अब क आया, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या आया? क आया। अब क जब आया इसे हम किसमें परिवर्तित कर दिए? अंग में परिवर्तित कर दिए। इसमें देखेंगे ट आया, ट किसमें? अड़ में परिवर्तित कर दिए। फिर इसमें देखेंगे त आया, त को किसमें परिवर्तित कर दिए? न में कर दिए। ठीक है। तो आप देखेंगे क को अंग में परिवर्तित करेंगे, च को इय में परिवर्तित करेंगे, ट को अड़ में परिवर्तित करेंगे, त को न में परिवर्तित करेंगे और प को म में परिवर्तित करेंगे। यानी अगर यहाँ देखेंगे अगर क, ट, त या प आ गया तो हम इसे क्या करेंगे? इसे अंग, इय, अड़, न, म से परिवर्तित कर देंगे। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अगर इसका हमको ट्रिक बनाना है तब कैसे ट्रिक बनेगा। अगर आप डीपली पढ़े रहेंगे ट्रिक बहुत आसान इस बन जाएगा। जब पढ़े रहेंगे तब तो ट्रिक क्या होगा, यहाँ आइए देखते हैं। तो ट्रिक जो बन रहा है आपका, यहाँ देखिए क्या आ गया? जब किसी वर्ड के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में, सॉरी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में क्या आ जाए? ये अंग आ जाए, ये अड़ आ जाए, ये नौ आ जाए, तो आपका क्या होगा? तब आपका व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि पहचानने का दूसरा नियम था, ये आपका अंग आ जाएगा बीच में, अड़ आ जाएगा बीच में, और इयो आ जाएगा बीच में, नौ आ जाएगा बीच में और म आ जाएगा बीच में। तो कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। और जब भी एग्जाम में आएगा तो उसमें पहचान करके आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आसान है। लेकिन जब सभी लोग देखते हैं कि सिलेबस या संधि का तो सिर पर हाथ रख लेते हैं कि इतना बड़ा संधि है, कैसे हम पहचानेंगे। लेकिन हमने आपको बता दिया पहचानने का तरीका। एक लाइन में आप उस संधि को पहचान जाएंगे और इसकी विवेचना आप कर देंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, तीसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम ये है कि छ संबंधी नियम। क्या है? छ से छतरी, छ से छतरी। ये बारिश में पानी को रोकने वाली छतरी रहेगा, ध्यान रखिए, छतरी नहीं रहेगा। छ से छतरी। छ संबंधी नियम क्या है? हस्व और दीर्घ, जो हस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है उसका डिफिनेशन आपको पता होगा। हस्व स्वर को बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है। हस्व स्वर को बोलने में
कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होता है, जिस स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, जिस स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, प्लुत स्वर। तो जिस स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है वह आपका प्लुत स्वर होता है। तो यह आपको डिफिनेशन भी इसमें रिवाइज करा दिए। तो आइए और आगे हम देखते हैं इसमें नियम जो दिया है। जो हर्ष स्वर होता है वो क्या होता है, और छोटी छोटा और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये बातों का ध्यान रखिएगा, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ होते हैं, ठीक है। ये टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस बातों का ध्यान रखेंगे, कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर आपके होते हैं 7, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये आपका हर्ष स्वर जो होते हैं वो होते हैं 4, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हर्ष स्वर में और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर आ जाए और दीर्घ स्वर आ जाए, उसमें +6 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, जब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में 6 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। अभी आगे आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा। फिर और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें जब जोड़ेंगे क्या, 6, क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो वह आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, व्यंजन संधि बन जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। तो व्यंजन संधि आपका ऐसे बन जाएगा। फिर और आगे एग्जाम्पल हम चलते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है स्वर प्लस छंद। तो आप देखेंगे स्वधन छंद, यानी स्वछंद का देखेंगे स्वधन छंद। तो यहाँ आप देखेंगे क्या, जब यहाँ मिलेगा ये तो आधा च लगेगा। 6 जो होता है वह आपका उसके पहले च लग जाता है। जो 6 होता है 6 से पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है। तो स्वछंद में देखेंगे या स्वधन छंद तो स्वछंद हो गया, परिधन छेद में परिच्छेद हो गया, अनुधन छेद तो अनुच्छेद हो गया। तो यहाँ आप ट्रिक क्या लगा सकते हैं, आप बताइए, बताइए आप ट्रिक क्या लगा सकते हैं। सबसे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं, जब किसी शब्द के बीच में आधा च यानी 6 से पहले आधा च आ जाए तो वह आपका व्यंजन संधि होता है। जब आपका 6 से पहले आधा च आ जाए तो वह आपका व्यंजन संधि होता है। तो आप संधि के बारे में तीसरा रूल भी जान चुके हैं। अगर आपको कहीं समस्या होती है तो जरूर पूछिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप पूछेंगे तभी हम आपके जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या का निवारण हो, ठीक है। तो और आगे हम चलते हैं, अगले स्लाइड पर देखेंगे इसके और भी टाइप हैं, उसको आगे देख लेते हैं नियम को। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी चैनल पर सभी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे, सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। बस आप रेगुलर होइए और रेगुलर बैठकर इससे पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। चलिए ट संबंधी नियम पढ़ेंगे। ट संबंधी नियम क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 2-3 रूल पढ़ चुके हैं। अब अगला रूल है आपका ट संबंधी नियम। ट संबंधी नियम क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। व्यंजन संधि का आपका पूरा निचोड़ एक वीडियो में हम देने वाले हैं, जो सबसे आसान शब्दों में होगा और आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे तो सही करके आएंगे। तो आइए देखते हैं त संबंधित क्या नियम है। ये जो त दिया है इसमें त संबंधित, अगर त दिया होता है तो च और छ होता है, क्या होता है, च और छ आता है, ठीक है। और ज और झ आता है, ये दोनों एक साथ हमेशा आते हैं। जब त का आएगा नियम तो उसमें च और छ एक साथ आएंगे, ज और झ एक साथ आएंगे, और ट और ठ एक साथ आएंगे, ड और ढ एक साथ आएंगे, और ल अकेला आता है। एक बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। च छ एक साथ आता है, ज झ एक साथ आता है, ट ठ एक साथ आता है, ड ढ एक साथ आता है और ल अकेले आता है। अब च और छ में सबसे बड़ा कौन है, च है। ज और झ में सबसे बड़ा कौन है, ज है। ट और ठ में सबसे बड़ा कौन है, ट है। उसके बाद ड और ढ में सबसे बड़ा कौन है, ड है। और ल अकेले है तो ये अकेले आ जाता है, ठीक है। अगर जब च और छ आता है तो परिवर्तित होता है किसमें, च में परिवर्तित हो जाता है। ज और झ आता है तो ज में परिवर्तित हो जाता है। ट और ठ आता है तो ट में परिवर्तित होता है। ड और ढ आता है तो ड में परिवर्तित होता है, और ल आता है तो ल में ही परिवर्तित होता है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्या ये परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के बारे में जब हम ये चार्ट पूरा हम अच्छे से पढ़ लेंगे और ध्यान से इसे नोट डाउन कर लेंगे अपने बुक्स में,
या नोट में, तो आप बहुत आसान तरीके से पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये कैसे होता है, कैसे आगे उच्चारण में इसे हम पहचान करेंगे। तो देखिए सत धन उच्चारण, सत धन चारण, सॉरी उत धन चारण, उत धन चारण में देखेंगे उत, ये आपका दिया उत में हलत तो आ गया, ये तो आ गया, और अगला क्या आ गया, चौ आ गया, यहाँ क्या आ गया, चौ, तो क्या हो जाएगा, चौ आधा चौ, यानी उच्चारण। यहाँ देखिए आ गया उच्चारण। फिर सत धन जन, सत धन जन, आप देखेंगे जो आ गया, इसमें जो आ गया किसमें आ गया, वो परिवर्तन जन में आ जाएगा, तो सज्जन हो गया। ठीक है, अगला आप देखेंगे उत धन डयन, उत धन डयन, तो आप देखेंगे क्या आ गया, तो आ गया, क्या आ गया, तो जब तो आ गया, यहाँ डो आ गया, सॉरी यहाँ डो आ गया, जब डो आ गया तो क्या होगा आपका उड्डयन हो जाएगा, तो डो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। फिर तो उत धन लाश, उत धन लाश आ गया, तो क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, लो आ गया, तो लो आपका लो में ही परिवर्तित हो गया। ठीक है, बृहत धन टीका, तो क्या हो गया आपका टो आ गया, तो बृहत टीका हो गया, क्या हो गया, बृहत टीका हो गया। तो उम्मीद है आपको तो संबंधित नियम समझ में आ गया, छह संबंधित नियम समझ में आ गया, और जो भी नियम समझाए हैं, यानी पहले का तीसरे से और पहले का पांचवें से, ये सभी चारों नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन चारों नियम में कोई भी समस्या होती है जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो जो होता है, तो का परिवर्तन किसमें होता है, सौ में होता है और ह में होता है, और जो सौ होता है वो तो और छ बन जाता है, और सौ और छ बन जाता है। अभी आगे आप रूल में देखेंगे तो और द होता है और ह और ध होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग, दिया उत धन श्वास, उत धन श्वास दिया है, तो आप देखेंगे उत धन श्वास, तो ये क्या बन जा रहा है, उच्छ्वास में देखेंगे उच्छ्वास बन गया, उच्च श्वास बन गया। तो ये जब जुड़ा तो और सौ, तो और बड़ा सौ जो जुड़ा तो क्या बन गया, चौ बन गया। ध्यान देखिए चौ बन गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। सौ तो यानी तो और बड़ा सौ जुड़ा, तो और बड़ा सौ जुड़ा क्या बन गया, ये आपका फिर ध्यान देखेंगे चौ बन गया, आधा चौ बन गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा पूरा। आगे और देखेंगे यहाँ दिया है वत धन हित, वत धन हित, तो और ह जब जुड़ा, तो और ह जुड़ा तो क्या बन गया, तद्धित बन गया, तो क्या बन गया, तद्धित बन गया, यानी दो बन गया। ठीक है, उसके बाद उत धन हार जुड़ा, उत धन हार, उत धन जब हार जुड़ा यानी तो और ह जुड़ा क्या बन गया, ध बन गया। यहाँ भी देखेंगे ध बन गया, उद्धार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा रूल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसलिए इसे याद करना भी सबसे आसान है। अगर ट्रिक है, अगर बीच में किसी शब्द के बीच में आ जाए चौ छ, आधा चौ और छ तो वो व्यंजन संधि, आधा चौ और छ तो व्यंजन संधि, फिर क्या देखेंगे आधा ध और द तो व्यंजन संधि, आधा ध और द तो व्यंजन संधि। तो ये जब आप पूरा रूल आप आसानी से लिख लेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। बच्चों जैसे खेलते हैं, बच्चे जैसे खेलते हैं, खेल खेल में आपको हम संधि पूरा खत्म कर देंगे। आज आपको व्यंजन संधि हम खत्म कर देंगे और ऐसे ही खेल खेल में आपको आगे विसर्ग संधि भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लास्ट स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि कुछ दो एक रूल और बचे हैं, इस रूल को भी हम क्लियर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो आपका व्यंजन संधि यही आज खत्म हो जाएगा। बचेगा आपका विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि अगली वीडियो हम लेकर आएंगे ताकि एक वीडियो में एक टॉपिक को पूरा क्लियर किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम 5वां नंबर में है आपका नौ संबंधी नियम। नौ का नियम क्या है, नौ संबंधी नियम। तो जब नौ संबंधी नियम जो होता है, अगर री और रो और सो आता है, क्या आता है, री रो और सो, तो नौ और अड़, नौ आता है तो अड़ परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे परिधन नाम, तो यहाँ क्या आ गया, रो आ गया और नौ आ गया, तो क्या हो गया, ये परिणाम हो गया, यहाँ अड़ आ गया। ठीक है, प्रधन मान क्या हो गया, प्रमाण हो गया। नौ का अड़ों में परिवर्तन, नौ का अड़ों में परिवर्तन, नौ का अड़ों में परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। को और सो आ गया, क्या आ गया, को और सो आ गया, सो का अड़ों में परिवर्तन, यहाँ देखेंगे ना आ गया सो, तो 100 का अड़ों में परिवर्तन। उसके बाद आपका 20 का अड़ों में परिवर्तन, विष्णु 20 धन नु हो गया, क्या विष्णु हो गया। उसके बाद देखेंगे ऋण, अगर ऋण आ गया तो ऋण और नौ जुड़े तो ऋण हो गया। भर और नौ जुड़े तो क्या हो गया, भरण हो गया, तो क्या हो गया, रो भी, यानी री रो सौ और नौ आता है तो किसमें परिवर्तित होता है, अड़ों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको नौ से संबंधित रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर में दिया है रूल मौ संबंधी नियम। मौ संबंधी नियम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मौ संबंधी नियम क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देना है
मौ के बाद, अगर मौ के बाद क्या, मौ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, यानी क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और मौ प वर्ग का, तो जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक यानी अंग, इय, ड़, न, म हो जाता है। ठीक है ना, उसी वर्ग का अंग, इय, ड़, न, म हो जाता है। जैसे देखेंगे समधन कलन, समधन कलन, सम आ गया और क्या आ गया, कलन क आ गया, तो ये क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा अंग में। तो आप देखेंगे बिंदी लगे, सम पर बिंदी, यानी एक वर्ड पहले बिंदी लग जाता है। समधन गति आ गया, समधन गति, मो आ गया और ग आ गया तो भी बदल गया क्या, अंग में। फिर परम धन तू आ गया, क्या हो गया, अंग में बदल गया। उसी प्रकार आगे समधन मान हो गया तो किसमें बदल गया, मो में बदल गया, ये मो में बदल गया, सम्मान हो गया। समधन मति में देखेंगे क्या हो गया, सम्मति हो गया, ये भी मो में बदल गया। तो ऐसे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में, तो उसे हम इसी प्रकार से, अगर ध्यान रखेगा, अगर आपका आधम और पूरम आ गया तो ये भी व्यंजन संधि है, याद कर लीजिएगा। बिंदी वाला आ गया वो भी आपका व्यंजन संधि होगा। ठीक है, तो इसे आप आसानी से याद कर लेंगे, बहुत आसान है और हमने आसान शब्दों में ही आपको पढ़ाया है। आगे हम चलेंगे सहसंबंधी नियम पढ़ेंगे। सहसंबंधी नियम क्या है, 7वां नंबर और लास्ट टॉपिक है आज का व्यंजन संधि का। तो सहसंबंधी नियम क्या है, छोटे स को हम जब परिवर्तित होगा, यानी ये जब परिवर्तित होगा तो किसमें बदल जाएगा, पेटफगुआ में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभिधन से क्या बदल जाएगा, अभिषेक में, देखिए ये बदल गया यहाँ। फिर यहाँ देखिए निधन से क्या बदल गया, ये आपका से में बदल गया, पेटफगुआ में। विधन सम क्या बदल गया, सौ में बदल गया। उसके बाद सुधन समा तो सुषमा में बदल गया। तो आप देख रहे हैं पूरा जो है आपका जो पेटफगुआ है उसी में क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो सहसंबंधी जो नियम है ये आपका इस रूल से होगा। तो जब भी आपका एग्जाम में आए तो ये रूल आप याद करके जाएंगे, तो एग्जाम में आएगा किसी प्रकार का व्यंजन संधि आएगा तो आप सॉल्व कर जाएंगे। व्यंजन संधि का यह मास्टर वीडियो रहा, यह किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे तो यह आपके लिए सहायक होगा, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम में बैठिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, सभी के लिए मास्टर वीडियो है। आप आसानी से इसे नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके फिर रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके एग्जाम में जाइए। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।